नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। नए साल में महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। नए साल से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल के रूप में बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तराखंड में 12% बिजली महंगी करने का प्रस्ताव पास कर नियामक आयोग को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार आयोग इस प्रस्ताव का अध्ययन करके इसे स्वीकार करेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। ऊर्जा निगम को 30 नवंबर तक अपनी याचिका दाखिल करनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के समय में 4,300 करोड़ रुपए की देनदारी के कारण ये प्रक्रिया लटक गई थी। इसके बाद निगम की मांग पर नियामक आयोग ने 16 दिसंबर तक और फिर 26 दिसंबर तक समय बढ़ाया। हाल ही में ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में बिजली दरों में 12% बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। अब नए साल में उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल चुकाने होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रयागराज को मिली 2 वंदे भारत की सौगात, बदल गई स्टेशनों की तस्वीर। रेल ओवरब्रिज और रेल अंडरब्रिज के निर्माण के कारण प्रयागराज में अब कोई भी लेवल क्रॉसिंग नहीं है। इस वर्ष प्रयागराज को 2 और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत मिली है। दिसंबर आते आते शहर के सभी रेलवे स्टेशनों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इस वर्ष प्रयागराज को गोरखपुर और बनारस से आगरा कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 नई ट्रेनें मिली हैं। इस तरह अब यहां कुल 4 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। महाकुंभ के कारण इस वर्ष प्रयागराज को अनेक विकास कार्य मिले हैं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा के कार्य किए गए हैं। झूंसी, सूबेदारगंज, प्रयागराज छिपकी, प्रयाग जंक्शन और नैनी जंक्शन पर यात्रियों का प्रवेश अब दोनों ओर से हो सकेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कड़ाके की ठंड से ठिठुरेगा यूपी, लखनऊ समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़े आईएमडी की ताजा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के बाद अब लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पिछले शुक्रवार को कई जिलों में जोरदार बारिश हुई और कई जगहों पर ओले भी गिरे। इससे ठंड में इजाफा हुआ है। आज यानी शनिवार को भी मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 12 तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना है। मथुरा जिले में सुबह से जोरदार बारिश हो रही है और लखनऊ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को यूपी के किस जिले से देख रहे हैं और कौन सी खबर आपके लिए उपयोगी है उसे कमेंट में जरूर बताएं। और बेहतरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सड़क पर खड़ी मिली गाड़ी तो संस्थान से होगी वसूली, लखनऊ नगर निगम की नई पहल। लखनऊ नगर निगम ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें सड़क पर पार्किंग करने वाले प्रतिष्ठानों से शुल्क वसूला जाएगा। ये शुल्क स्कूलों, मॉल और कमर्शियल बिल्डिंग से लिया जाएगा। नगर निगम ऐसे संस्थानों का सर्वे कराकर शुल्क वसूलेगा जो सड़क पर पार्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं। वसूले जाने वाले शुल्क की रेंज 20 से 50,000 रुपये प्रति माह होगी। ये कदम शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने और सड़क पर अतिक्रमण को कम करने के लिए उठाया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें महिलाओं के लिए वरदान है योगी सरकार की ये योजना, एक बार करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश सरकार की निराश्रित महिला पेंशन योजना महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है पेंशन का लाभ ले सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि शामिल है। इस योजना के तहत हर 3 महीने में 1,000 रुपये की पेंशन उनके खाते में पहुंचाई जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण कई महिलाएं परेशानी में पड़ जाती हैं, इसलिए इसे सभी को बताना जरूरी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर में ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव। गोरखपुर से गुजरने वाली 33 ट्रेनों के समय में 1 जनवरी से बदलाव होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पहले नए टाइम टेबल की जाँच अवश्य करें। गोरखधाम और हमसफर जैसी प्रमुख ट्रेनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 सुपरफास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा और 1 एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने अप्रैल से कुछ ट्रेनों के नंबर और किराए में संशोधन करने का निर्णय लिया था। यात्रियों से अनुरोध है कि वे असुविधा से बचने के लिए रेलवे की वेबसाइट या स्टेशन पर समय की जानकारी प्राप्त करें।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें महिला ने कैब ड्राइवर को पीटा। यूपी की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला सड़क पर एक युवक को पीटती हुई नजर आ रही है, जिसे कैब ड्राइवर बताया जा रहा है। महिला ने कैब ड्राइवर को बीच सड़क पर ही पिटाई की, जिसमें उसने 20 सेकंड में लगभग 8 तमाचे जड़ दिए। घटना तब हुई जब महिला अपनी नाबालिग बेटी को स्कूटी चला रही थी और अचानक कैब ड्राइवर की कार से उनकी स्कूटी टकरा गई। ड्राइवर ने आशियाना थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस घटना ने समाज में महिलाओं की हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों पर पानी डाला गया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 पर ट्रेन के इंतजार में सो रहे यात्रियों को सफाई कर्मियों ने पानी डालकर जगाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों ने सफाई कर्मियों को फटकार लगाई और ऐसा दोबारा नहीं करने का निर्देश दिया है। इस घटना ने यात्रियों को बहुत असुविधा पहुंचाई, विशेष रूप से बच्चों को। सफाई कर्मियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म की सफाई के लिए रात में ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, अन्यथा दिन के समय यातायात के चलते यह संभव नहीं होता। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी थानों से गायब हो गई थानेदार की गोपनीय डायरी। उत्तर प्रदेश के थानों में थानेदारों की गोपनीय डायरी अब बीते दिनों की बात हो गई है। ये डायरी इलाके और व्यक्तियों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करती थी, जिससे नए थानेदारों को काम करने में आसानी होती थी। हालांकि वर्तमान समय में किसी भी थानेदार के पास ये डायरी नहीं है। सीनियर अधिकारियों से पूछने पर नए थानेदारों का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में सुना है, लेकिन देखा नहीं। इस डायरी में थाना क्षेत्र में होने वाले सभी अच्छे और बुरे कार्यों का पूरा विवरण रखा जाता था। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को वोट देने से किया आगाह। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने जनता का दिल जीतने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो वे दिल्ली में रहने के लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वोट देने का मतलब है कि जनता की बिजली, पानी और अस्पतालों जैसी सेवाएं बंद करने की तैयारी है। केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी योजनाएं, जैसे कि महिला सम्मान योजना, लोगों की भलाई के लिए है और उन्हें इस पर भरोसा रखना चाहिए। पूर्व सीएम ने सावधान किया कि अगर किसी ने गलती से बीजेपी को वोट दिया तो उन्हें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ सकता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। हनुमान को राजभर जाति का बताने पर विवाद। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान हनुमान को राजभर जाति का बताया है। उन्होंने कहा कि जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने पाटलपुरी ले गया था, तब हनुमान ने उन्हें बचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राजभर ने अपनी जाति की खूबियों के बारे में भी चर्चा की। उनके इस बयान ने एक नई विवाद को जन्म दिया है, जिसमें लोग जाति और धार्मिक आस्था पर फिर से बहस कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें साउथ सेंट्रल रेलवे में 4232 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 4232 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2025 तक चलेगी। आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इस भर्ती में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में 10वीं कक्षा और ITI में प्राप्त अंकों की मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल है। आवेदन फीस जनरल, OBC और EWS वर्ग के लिए 100 रुपए है, जबकि SC, ST, PWD और महिलाओं के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है। कुल मिलाकर इस भर्ती के जरिए विभिन्न पद जैसे बड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर भरे जाएंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में नए साल से महंगी होंगी गाड़ियां, 2.5% तक टैक्स बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नए साल से निजी और कॉमर्शियल वाहनों की खरीद महंगी होने जा रही है। प्रदेश परिवहन मुख्यालय ने निजी चौपहिया और वाणिज्यिक वाहनों पर 2.5% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार 5 लाख तक की कीमत वाले निजी चौपहिया पर 8% और इससे ऊपर के वाहनों पर 10% टैक्स लागू होगा। कानपुर में 16 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से लगभग 35% दोपहिया और बाकी अन्य वाहन है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोपहिया वाहनों पर किसी भी प्रकार की कर वृद्धि नहीं की जाएगी। इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में पास किया जाएगा और प्रभावी किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को बताया अपमान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार को अपमान और कुप्रबंधन का प्रदर्शन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल दूरदर्शन को ही कवरेज दिया गया, जबकि अन्य समाचार एजेंसियों को अनुमति नहीं दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार को अपमानित किया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार ने डॉक्टर सिंह के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि डॉक्टर
मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में घटिया व्यवस्था और सरकार का आचरण बेहद अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि इस घोर अपमान को अस्वीकार्य मानते हुए कांग्रेस ने सरकार की निंदा की। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी के मेरठ में अगले साल आएंगी नई परिवहन परियोजनाएं। मेरठ दिल्ली एनसीआर का हृदय स्थल बनकर उभर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने इस साल मेरठ की सीमा तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया है। इसके अलावा आधुनिक वंदे भारत ट्रेन और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी मेरठ में लागू की जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 5वां चरण नए साल में तैयार हो जाएगा, जिससे जीवन यापन में सुगमता आएगी। हाईवेज और रिंग रोड की कनेक्टिविटी से मेरठ का विकास और गति पकड़ेगा। शहर में परिवहन के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स आने वाले वर्षों में इसे सुगम और समृद्ध शहर बनाएंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच घटाए जाएंगे। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की कमी और आर्थिक घाटे के कारण रेलवे ने कोच की संख्या घटाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में इस ट्रेन में 70% सीटें खाली रहती हैं। रेलवे की योजना है कि 8 कोच के साथ परिचालन करने से लागत कम होगी और अधिक यात्रियों को यात्रा का मौका मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेनें भले ही यात्रियों के लिए लोकप्रिय है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। रेलवे बोर्ड अगले माह इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।